एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। गेट ईएससी कंपटीशन में जिसमें मैथमेटिक्स आती है, इसरो में भी ये कंप्लीट जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और सभी ट्रेड्स के लिए, मैकेनिकल, सिविल, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट जो भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको देखें या सेव और लेटर करें सो दैट आप मिस ना हो कोई वीडियो, राइट। और ऑलरेडी अभी तक मैंने लगभग 400 वीडियोस बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसमें मैथ्स की भी है, मैकेनिकल की भी है, एप्टीट्यूड की भी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं इंट्रोडक्शन और बेसिक्स बताऊंगा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और कोशिश करूंगा कि 5-6 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए विद ऑल द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर गेट एंड ईएससी, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है एफ टी। ये कोई भी फंक्शन है, किसका? टी का फंक्शन है ये। लेट एफ टी बी द फंक्शन। बिल्कुल बेसिक से समझना, जिस तरह से स्कूल में पढ़ते हैं उस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। किसका फंक्शन है ये? टी का है। और ये किसके लिए डिफाइंड है? फॉर ऑल। मान लेते हैं टी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, मतलब टी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तब हम लैपलास एक ऑपरेटर एल से डिनोट करते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इसका करें एफ टी का, मतलब एल ऑफ एफ टी, ये एल का मतलब लैपलास ऑपरेटर बोलते हैं हम इसको। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और बल्कि ये वाला ब्रैकेट नहीं आता है इसमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं एल, ये कर्सिव सा ब्रैकेट आता है इसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है? ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये किसी भी फंक्शन का अगर आपको लैपलास लगाना तो ई की पावर माइनस एस टी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होती है। लेकिन एक कंडीशन है कि ये इंटीग्रल की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और एस क्या बोलते हैं? एक पैरामीटर होता है, लैपलास पैरामीटर होता है ये। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ये जो एस की वैल्यू है कहाँ से कहाँ लाई कर सकती है? रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, याद रखना। कोई भी वैल्यू ये हो सकती है हमारी, ठीक है। क्लियर? तो इस चीज को एल एफ टी को, क्योंकि ये फंक्शन किसका बनेगा लास्ट में जाके? एस का फंक्शन बनेगा, है ना। तो हम लोग इसको कई कई जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स इसके आते हैं, ये सब आता है, तो आप स्किप कर सकते हो। ये मतलब जो बिल्कुल पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये। मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है ये मत सोचना कि इतना आसान कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है इस चीज़ का कि भाई एल, ये जो हमारा एफ टी आया है इसको क्या लिख सकते हैं? एफ के ऊपर बार एस। तो एफ टी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो एल है इधर चला जा सकता है इनवर्स बन के, क्लियर? इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इस एफ टी को क्या बोलेंगे अब हम यहाँ पर? ये है एक तरह से इनवर्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। ये क्या है? देखो, ये क्या है? इनवर्स ऑफ लैपलास, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका ये मैंने बिल्कुल बेसिक ए बी सी डी बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी मैं। नेक्स्ट की तरफ चलें अगर हम लोग, इसकी कंडीशन क्या है? पहले मैं बता ही चुका हूँ कि
अगर ये ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी आता है, जो हमारा जो लैप्लास होता है एफ टी का, ये क्या होना चाहिए? एक तो कंडीशन फॉर एस ग्रेटर देन ए, जो हम, ये क्या चीज़ है, ये आगे आएगा कि इसमें जो हमारा फंक्शन कंडीशन क्या है, एफ टी क्या होना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है फंसाने के लिए आपको, जहाँ हम बहुत कम चीज़ पढ़ते हैं। एफ टी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, और ये जो इसकी वैल्यू आए, लिमिट आए इसकी, है ना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं, लिमिट टी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, आगे आएगी ये सभी और अच्छे से, ई की पावर माइनस ए टी एफ टी, ये एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, और एस ग्रेटर देन ए होना चाहिए। ए कोई भी नंबर है हमारा, आर्बिट्री नंबर है, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब चीज़ें आ सकती हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे अलग अलग नंबर्स का क्या क्या होगा, तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। जस्ट लाइक लैप्लास ऑफ वन क्या होगा? वन अपॉन एस। अभी मैं आपको इसको लिखवा देता हूँ, जो मुझे याद है अभी के अभी, मैं एक आधे का प्रूफ भी आपको करके बताऊंगा ये कैसे आया। क्लियर। एल ऑफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टी की पावर एन, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, है ना, ये वैल्यू होती है। एक और इम्पॉर्टेंट है ई की पावर ए टी, कोई भी ई की पावर फंक्शन हो, इसका होता है वन अपॉन एस माइनस ए। देखो कंपेयर कर लेंगे, अगर माइनस में हुआ कुछ वैल्यू, माइनस मान लो 7t हुआ, तो ए की वैल्यू -7 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से साइन ए टी का, यहाँ पर ए आता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लैप्लास ऑफ कॉस ए टी कितना होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से हाइपरबोलिक अगर साइन एच ए टी आता है ना, लैप्लास, तो ये होता है माइनस आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से कॉस एच ए टी का आ जाता है, ये एच के बाद, कॉस एच के बाद ए टी अलग से लिखना होता है ना, ऐसे लिखते हैं प्रॉपर तरीके से इसको, हाइपरबोलिक फंक्शन को, यहाँ पर एस माइनस ए स्क्वायर होगा। अब आप कहोगे चलो देखो मैं जैसे एक का करके दिखाता हूँ, एक वाला, है ना, कैसे हुआ, जस्ट लाइक एक का करके दिखाते हैं कि भाई लैप्लास एक का बताओ क्या होगा, मतलब एफ टी की वैल्यू वन लिख देंगे, और मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन बताया जीरो से लेके इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की वैल्यू क्या है? वन है, देखो, इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस, माइनस ऐसा था, माइनस बाहर लिख दिया, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होगी? जीरो से लेके इन्फिनिटी, तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो रखेंगे, ई की पावर जीरो वन होता है, तो ये वाली वैल्यू आ गई वन अपॉन एस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के, समझ गए हो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को जीरो रखेंगे और ई की पावर जीरो को वन रखेंगे, है ना। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का इसमें कर सकते हैं। क्लियर है। ई की पावर माइनस ए टी इस तरह से ही हो जाएगा, जैसे लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी था ना, जैसे, तो फंक्शन एफ टी की जगह ये लिख देंगे, टी की पावर एन है तो इसमें टी की पावर एन लिख देंगे, है ना, एफ टी की जगह इंटू ई की पावर माइनस एस टी कर देंगे, फर्स्ट सेकंड करके फिर इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये आपने याद रखना है, टी की पावर एन वाले को सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखना,
कैसे आया है वो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कि प्रॉपर्टी लगाने वक्त फिर दिक्कत आती है। ओके जी। तो ये हमारे है बेसिक्स इसका। इसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज जो है इसकी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज के बारे में इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई कांस्टेंट किसी इससे मल्टीप्लाई हुआ है, जस्ट लाइक लैप्लास ऑफ ए एफ टी है प्लस बी कोई भी फंक्शन है जी टी है, ठीक है, प्लस सी एच टी है कोई भी फंक्शन, ये कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई में है। तो आप बड़े आराम से कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लो और इनका लैप्लास निकाल लो। समझ गए मेरी बात को? आप समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्स्टेंट्स क्या जाते हैं, वैसे भी इंटीग्रेशन से क्योंकि बाहर आ जाते हैं तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं लैप्लास के अंदर। इसको देखो आप ध्यान से। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फर्स्ट शिफ्टिंग, मतलब नाम इसका है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये क्या है, अगर हमें पता है लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी और एफ टी का अगर पूछ, या इसको ऐसे नहीं, देखो इसको क्या बोल सकते हैं एक तरह से, पहले सिंपल वे में बताता हूँ मैं। एल ऑफ, जैसे हमें पता है एफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था एफ के ऊपर बार लगा सकते हैं एस का। तो कभी भी अगर फंक्शन में एफ टी में ई की पावर ए टी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ बार के ऊपर एस माइनस ए आ जाएगा। समझे क्या करा मैंने? इसको प्रूव करके दिखाऊं क्या? चलो कर देता हूँ। देखो ये कैसे आया होगा, कोई भी दिक्कत हो बैक करके देख सकते हो, लेक्चर है ना। अब ई की पावर ए टी एफ टी को निकालता हूँ, यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर ए टी एफ टी, मतलब ई की पावर ए टी एफ टी को एक साथ हम लिख देंगे तो इंटीग्रेशन में ई की पावर माइनस एस टी तो आता ही आता है, ई की पावर ए टी एफ टी क्या आएगा, डी टी आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ई की पावर माइनस एस माइनस ए एफ टी डी टी, देखो आ गया। अब एक तरह से कंपेयर करो, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में मानते थे एस माइनस ए को कुछ भी मान लो, आर मान लो, चलो ठीक है, आर इसको अगर आप मान लोगे तो वही चीज़ है एक तरह से। क्या लिख सकते हो आप इसको, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आर एफ टी डी टी। तो इसको क्या लिख दोगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, एफ आर लिख दोगे, और आर को क्या लिख दोगे, एस माइनस ए लिख दोगे। आगे वही बात जो मैंने प्रूव कराई थी, कुछ नहीं है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, बहुत काम की चीज़ है ये, देखना जरा भी। मतलब ई की पावर ए टी जब मल्टीप्लाई होता है तो जहाँ पर भी एस है वहाँ पर एस माइनस ए हो जाएगा, ख़त्म बात। समझे? कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात बता दी मैंने। जस्ट लाइक लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी टी की पावर एन आता है, तो क्या करोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन, जहाँ पर एस फैक्टोरियल आता था, एस मतलब एस की पावर एन प्लस वन आता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस माइनस ए इंटू एन प्लस वन। इस तरह से ही कॉस वाला साइन वाला सब में ऐसा ही आ जाएगा। क्लियर है? न्यूमेरिकल करके देखें, ऐसे और ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ऐसे तो, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन हल्का सा मैं लेके चलता हूँ, जैसे कि साइन क्यूब टू टी मान लेते हैं, चलो
अब क्यूब का ऑब्वियसली दिमाग में इतनी जो समझ है कि क्यूब का यार पढ़ा ही नहीं है तो कैसे करें, इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर दे जहाँ पर पावर ना आए। तो क्योंकि ये 2t है, टी टी होता क्यूब वाला तो मैं साइन 3t का फॉर्मूला लगाता, यहाँ पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, साइन 6t का। 34 होता है ये, बीच में आता है माइनस, यहाँ पर लिखोगे साइन 2t माइनस 4, क्या आएगा, साइन क्यूब 2t। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन क्यूब 2t कितना आ जाएगा हमारा, 3 साइन 2t माइनस साइन 6t अपॉन 4, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अलग अलग कर दूंगा मैं, 3/4 साइन 2t माइनस 1/4 साइन 6t। इसका आपको क्या पूछा है इसने, इसने पूछा भाई इसका लैप्लास बताओ। तो ये कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं पहले तो साइन 2t का क्या होगा, हाँ एक इसमें, अब इसमें ए की वैल्यू, अब जैसे साइन टी का मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, ऐसा तो इतना आसान भी नहीं है। साइन ए टी का मैंने आपको बताया था a/s² + a² है ना। तो यहाँ पर ए क्या होगा, 2 हो जाएगा, टफ तो नहीं लग रहा होगा है ना, -1/4, यहाँ पर ए क्या है, 6 है। सोल्व इधर उधर करके इसे लिख दो वैल्यू को, ख़त्म बात। क्लियर है, ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा ऑब्वियसली आपको इसमें, राइट। ये हल्के लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं भी आपको। अच्छा इसके अंदर एक गामा फंक्शन आपको बताना था मेरे को, एक मिनट ना, गामा फंक्शन को बताते हैं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं इसको। देखो गामा फंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊँ, गामा फंक्शन कहते किसे हैं, कैसे ये निकलता है। गामा फंक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, कई बार दिख जाए तो चलो मैथ पढ़ा रहा हूँ तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे कनेक्टेड है, देखो यही वाला इंटीग्रेशन है ना, e⁻x लिखते हैं इसमें, x⁻n−1 dx, n > 0 रहता है इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, गामा फंक्शन, किसी भी n के लिए। अब किसी का भी आप गामा निकाल दो, जैसे 1 का निकालते हैं गामा, तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये x⁻0 1 हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻−x dx हो जाएगा। इसका क्या होगा, ये होगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 आ जाएगी हमारी सॉल्व करके, यानी कि इसका गामा फंक्शन एक का क्या होगा, एक ही रहेगा, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो इसका फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करके लिखने की कोशिश करते हैं, भाई क्या होता है ये देखते हैं। गामा फंक्शन का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, कई जगह मैथ में काम आता है, मैं तो काफ़ी दिन से पढ़ाता आया हूँ, वो जो पूरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वालों को पढ़ाता हूँ तो उसमें आती है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ ये इसका n+1 का, ध्यान से देखना n+1 का, क्योंकि वहाँ पर जो हमने गामा फंक्शन निकाला वहाँ पर e⁻−x x⁻n−1 होता है, तो n+1 हो जाएगा, वहाँ पर क्या होता है, अभी आप देखना जरा क्या लिखा है मैंने, e⁻−x x⁻n−1 है ना dx। तो अगर मैं, वो क्या है, गामा ऑफ n का है, अगर n+1 लिखूंगा तो यहाँ पर n की जगह क्या लिखूंगा, n+1, तो 1 - 1 कट जाएगा, है ना, समझ ही होंगे मेरी बात को, जहाँ पर भी n है वहाँ n+1 लिख देना है। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन जी, 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना, e⁻−x x⁻n dx, इसको बाय पार्ट करते हैं, है ना, इसको बाय पार्ट करते हैं हम लोग, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, x⁻n e⁻−x, ये आ जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा इसका, -n
एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका खुद का क्या होगा ई की पावर माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा नीचे माइनस वन आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, और इसमें क्या लगाओगे, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी लगाओगे। तो लगाओ इसमें इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा, फिर इसको ज़ीरो रखोगे, ये तो ख़त्म ही हो गया, यानी कि यहाँ से क्या लिखोगे आप लोग, ये तो ज़ीरो ही बन गई टर्म। रख के देख लेना लिमिट, माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये बन के क्या बन जाएगा, प्लस एन बन जाएगा। और ये इंटीग्रेशन में जो ये लिखा है आपने ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसको क्या लिख दोगे, यही गामा ऑफ एन लिख दोगे। यानी कि गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन को आप गामा फंक्शन ऑफ एन लिख सकते हो। ये सब काम आएगा, टेंशन मत लेना, कहीं ना कहीं ये लैपलास में तो आएगा अभी इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं। क्योंकि जैसे कई बार मैं देखता हूँ गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू या इस टाइप से पूछते हैं इसमें कहीं ना कहीं, तो इसी वजह से आ सकता है इसका इस्तेमाल। तो ये एक तरह से इसका रिडक्शन करने का तरीका है ना। क्या कर रहा हमने, इसका रिडक्शन करने का तरीका, इसको कैसे कम करा जाए, जैसे फैक्टोरियल में नहीं होता क्या, वैसा ही है ये भी। ठीक है, अब कैसे, अब इसकी गामा ऑफ एन की, गामा फंक्शन एन की क्या वैल्यू निकालें, कैसे वैल्यू निकाल लें इसकी फैक्टोरियल के टर्म्स में, मतलब हमें ना कैसे आसान करा जाए इसको। अब ध्यान से देखना, वैसा ही है वैसे तो, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एन प्लस वन, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एन की वैल्यू को एक रखता हूँ मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट नहीं है, ये गामा ऑफ वन है। और गामा ऑफ वन आई थिंक मैंने वन ही निकाला था, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया, तो इसको लिख दिया वन फैक्टोरियल। अब मैं एन की जगह तीन रखता हूँ, दो रखता हूँ, दो रखूँगा तो यहाँ फैक्टोरियल ऑफ तीन आ गया। और यहाँ क्या लिखा है, एन की जगह दो रखना है, और और दो रखते हैं, दो गामा फंक्शन क्या है, वन फैक्टोरियल, तो यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ टू इंटू वन फैक्टोरियल हो गया, इसको क्या लिख दिया, टू फैक्टोरियल लिख दिया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भाई साहब, अगर किसी का गामा फंक्शन अगर आपको निकालना है किसी वैल्यू का, जैसे मान लो एन प्लस वन का निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हो एन फैक्टोरियल, मतलब 10 का निकालना है तो नो फैक्टोरियल रख दोगे आप इसको। अच्छा जीरो का रखते हैं, एन को जीरो रखो। हम्म, अगर आप एन को जीरो रखोगे तो हाँ बस ठीक है, वो भी वन आ गया, है ना। जीरो मतलब जीरो फैक्टोरियल निकालने के लिए, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, रख लो यहाँ पर एन को जीरो। ठीक है, यानी कि वाली बात हमारी सेट हो गई है। अब कई बार जैसे मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल पड़ेगा आगे जाके लैपलास में, देखना आप ज़रा, बाद में देखेंगे। इसका गामा फंक्शन पूछ लिया अगर वन बाय टू का, तो बस वही ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, इसी तरीके से निकालते हैं इसको। अब इसको मतलब क्या करा जाए, ई की पावर एक्स माइनस बाय टू को, हम्म, इसका क्या तरीका रखा जाए, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये ई की पावर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ेगी, जो कि अब इसके यहाँ से वो अगर मैं करने लग जाऊँ तो 10-15 मिनट लग जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए, बट वही है तरीका इसका, वही है कि आप इसमें अंडर रूट एक्स को टी मान लो, तो इस टर्म्स में इसमें आएगी वैल्यू, तब हम इसका निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो इसका इस तरीके से हमारा सॉल्व करके आता है ये वाली वैल्यू, वो आती है अंडर रूट पाई, याद रखना, याद रखने की चीज़ है ये। और आएगी इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके। इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ी मतलब ऑब्वियसली इसमें डबल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा इसके अंदर हमें। ठीक है, जैसे ये ई की पावर माइनस एक्स है ना, अपॉन अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स को टी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स डी एक्स को डी टी मानना पड़ेगा।
और dx को आपको क्या मानना पड़ेगा इसके अंदर, 2√x dt। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, यहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी, √x को t माना तो x की वैल्यू क्या होगी, t², e⁻−t² हो गया। ठीक है, और √x को आपने क्या माना था, t माना था, और वो वाला भी वहाँ पर भी t, यानी कि dx को सीधा आपने 2 किया तो कट जाएगा, यानी कि 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dt आ जाएगा। ये आप करके देखना, यही आएगा इसको सॉल्व करके, समझ रहे हो। फिर इसके बाद हम क्या, ये क्या वैल्यू आई है, हमने क्या निकाल रहे थे हम, 1/2 का। इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, डबल इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। ठीक है, डबल इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, एक्स वाली भी और वाई वाली भी, इसको जोड़ देते हैं हम लोग। मतलब इसको ना हम कैसे बताऊँ अब, मतलब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं हम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मतलब। ठीक है, और dx और dy को हम लोग क्या लिख देते हैं, मैं पूरा ही कर देता हूँ, सोचोगे नहीं हो पा रहा, बताना पड़ेगा क्या आ गया है। 2 एक्चुअली मैं कोर्स अब पढ़ा कुछ रहा हूँ, इसलिए नहीं मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, e⁻−x² dx ये आया। ठीक है, तो ये क्या आया, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 आया। इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर 4 आएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, e⁻−t² आएगा भाई ये dt। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं ना, इसको मतलब डबल करते हैं इसको, ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या होगा, इसमें जो एक तरह से इसको ऐड करते हैं हम लोग, एक्स वाला भी एक तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, इसी तरीके से जोड़ सकते हो इसको। 4 तो आई गया, आपने स्क्वायर कर दिया इसका, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं एक तरह से इसकी। तो आपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये t² आएगा प्लस x² आ जाएगा। ठीक है, और बाहर आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया इसमें, और क्या आएगा, dx × dy आएगा। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, डबल इंटीग्रेशन की, अब मैं यहाँ नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, और इसको आप क्या ले लोगे, r² लिख लोगे। ठीक है, और dx dy को क्या लिख लेते हैं, r d∅ लिख लेते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं dr × d∅, पोलर में नहीं कर रहे ना, dx dy को क्या लिख लेते हैं, r dr तब ओवरऑल भाई साहब ये सॉल्व करके वैल्यू क्या आती है, यहाँ से पाई आती है, इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आती है, √पाई आ जाएगी फिर, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। अब ये इसका पार्ट कैसे इंटीग्रेशन हो, इसके कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, ये इसका सबसे आसान तरीका था डबल इंटीग्रेशन से करने का। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक तरह से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी दोनों की। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, ये t और x। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अब आप ये कहोगे dx dy, अब ये एक t है और एक x है, तो यहाँ पर एक x लेंगे, एक यहाँ dt लेंगे, ये भी गलती ना हो जाए, है ना। वो किसी में भी कर सकते हैं जो आपने माना है, dx dt को आप r लिख सकते हो। और जब आप इसका इंटीग्रेशन, और ये t, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर लगे, 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻−r² r dr d। अब तो सवाल हो जाएगा ये r² को मान के, और ये इंटीग्रेशन दोनों की आएगी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी। बहुत ही जल्दी में मैंने इंटीग्रेशन बताया करना, क्योंकि ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, बट मैंने प्रॉपर हिंट दे दिया आपको। ठीक है, कैसे ये हुआ होगा। ठीक है, तो ये मतलब इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है इसके अंदर। कहाँ इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बता दूं, कि आपने लैप्लास जो है
टी की पावर एन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, टी की पावर एन में इसका इस्तेमाल होगा। तो इधर से देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दो लैप्लास आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी, कैसे ये आई है वैल्यू, लैप्लास ऑफ, ये वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, टी की पावर -1/2, या लैप्लास ऑफ अंडर रूट टी अगर बोल दिया गया, सॉरी 1/√t, तो ये आपको याद रखनी है, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 होती है अपॉन एस की पावर 1/2, और ये वाली वैल्यू आपने √पाई निकाल ली, और इसकी वैल्यू क्या होती है √s। इसको याद रख लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, फ़ायदे में रहोगे। और लैप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 निकालोगे या √t की, तो वो ऊपर आ जाता है लैप्लास ऑफ 3/2 आता है अपॉन एस की पावर 3/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अब याद रखने की चीज़ है √पाई/2। बस दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर जो कि काम आएंगी, गामा फंक्शन ऑफ 1/2, गामा फंक्शन ऑफ 3/2, √पाई/2, ठीक है। और ये हुआ उसी से ही है जो हमने निकाला है, जो लैप्लास ऑफ टी की पावर एन है, क्लियर, ये आया उसी से ही है हमारा, ओके। चलो इसको बता ही देते हैं, ख़त्म करते हैं इस मैटर को भी कि ये आया कैसे होगा। जब कर रहे हैं बेसिक से तो इसको भी अच्छे से बता देते हैं। देखो लैप्लास ऑफ, मान लो टी की पावर एन निकालना है, तो मैंने क्या बताया, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -st टी की पावर एन डी टी, है, फंक्शन क्या है टी की पावर एन। अब क्या करते हैं इसमें, एस टी को मैं कोई भी फंक्शन पी मान लेता हूँ, ठीक है जी, माने ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, तो ई की पावर -p, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी p की पावर n अपॉन s की पावर n, और यहाँ पर अगर आप इसका वो करोगे, s मतलब dt है जैसे, तो क्या आएगा इसको सॉल्व करके, यहाँ पर dp के टर्म्स में, तो s इंटू डी टी बराबर dp, तो dt बराबर dp/s, तो s की पावर n+1 तो बाहर आ जाएगा, ये सही है। ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी बना, e की पावर माइनस p की पावर n इंटू डी पी। अभी मैंने गामा फंक्शन आपको बताया, जीरो से लेके इन्फिनिटी, ई की पावर -x, एक्स की पावर -n dx, एक्स की पावर यही है n-1 है, सॉरी। आप इसको इससे कंपेयर करो, देखो इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ई की पावर ये तो है ही -x, देखो p की जगह क्या है x है, देख पा रहे होंगे, लेकिन n की जगह यहाँ पर क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो, n-1+1 लिख सकते हो इसको, सही है। तो इसकी वैल्यू गामा ऑफ क्या होती है, n होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ, गामा ऑफ n+1 हो जाएगी, देखो इसको ऐसे लिखो, n+1-1 ऐसे लिखना चाहिए बल्कि इसको, है ना, n+1-1 कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये n से कंपेयर करोगे तो n+, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, अब समझ रहे होंगे मेरी बात को ना, n+1 अपॉन s की पावर n+1 हो गया, कर दिया ना पूरा सॉल्व इसको। तो अगर आपको t की पावर मान लो -1/2 निकालना था, -1/2, तो क्या करोगे इसमें आप बताओ, या n की जगह क्या रख दोगे, t की पावर -1/2 निकालना था, n की वैल्यू क्या होगी -1/2, तो ये क्या आ गया, गामा ऑफ हाफ आ जाएगा अपॉन s की पावर 3/2 आ जाएगी, और ये हाफ की तो निकाल ली है हमने, पहले निकाला है ना √पाई, उस तरीके से हम लोग निकाल देंगे, क्लियर है।
इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक पे आ गया था मैं, मुझे पता है, लेकिन ये लेक्चर ही बेसिक बनाया था, आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। एक दो चीज़ें मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करी हैं, जैसे कि वो इंटीग्रेशन, बहुत बड़ी बात नहीं थी, मुझे पता है कि उसमें थोड़ा सा आपको लगा होगा कि बीच में अटक ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो गामा फंक्शन ऑफ हाफ निकालने के लिए थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे इसकी इंटीग्रेशन नहीं होएगी। करके देख लेना चाहे, करोगे वैसे हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होता इसमें। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं, इसको ये वाई में आ रहा है जैसे कोई चीज़, अगर यही चीज़ कोई एक्स में आ रही हो, बराबर होएगी ये, दोनों की दोनों वैल्यू है ना। बाहर शायद इसमें दो भी आ रहा था, है ना, दो आ रहा था, यही तो आया था ना, गामा फंक्शन ऑफ 1/2, दोनों इसके बराबर थे। तो इन्होंने कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई कर दिया इसका, फर्स्ट और सेकंड का, तो चार आके, वहाँ बस मैंने टी लिया था, यहाँ पर वाई ले रहा हूँ क्योंकि एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का आसान रहता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इंटीग्रेशन आ जाएंगे, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है। उसके बाद जो सर्कुलर वाले कोऑर्डिनेट्स आते हैं हमें पता ही है ना, एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और डी एक्स डी वाई को क्या लिख सकते हैं, आर डी आर डी थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से होता है ये इंटीग्रेशन, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं, आपको इसको करना करके आराम से। और लैप्लास का मैंने बेसिक आपको बताने की कोशिश करी, अगर आप प्रॉपर इसी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर ये फॉर्मूले टिप्स पे हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखना, जब हम इसमें प्रॉपर्टी लगा के जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे तो ये काम आएगी आपको, टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको काम आने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत तरीके से इसको करा है। नेक्स्ट टाइम पे हम पीरियोडिक फंक्शन का भी ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, इसमें कैसे आता है। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच से भी इसको करने की कोशिश करेंगे, और डेरिवेटिव्स का भी ट्रांसफॉर्म करने का सीखेंगे कैसे होता है, सब करेंगे हम। मल्टीप्लाई बाय टी की पावर एन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी करेंगे। तो 4 5 6 लेक्चर आराम से करेंगे इसमें, और बढ़िया से मजबूत अपना टॉपिक कर लेंगे। राइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।